सो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर रिफंड के स्टेटस के बारे में कि अगर असेसमेंट ईयर 2025-26 का आईटीआर फाइल हो चुका है तो उसका रिफंड कब तक इशू हो जाएगा और क्या क्या टाइमलाइन रहती है, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं। अगर अभी तक आपका रिफंड इशू नहीं हुआ है तो कहां पर आपको कंप्लेंट करनी है, कैसे चेक करना है, तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पहले हम टाइमलाइन और स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीडीएस का रिफंड होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपकी जो आईटीआर है उसको फाइल करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में सीपीसी जो बेंगलोर की टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो वो आपके आईटीआर को प्रोसेस करती है और आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करती है। सो गाइस जैसे ही आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है ना, तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी आईटीआर है ना वो अंडर प्रोसेसिंग जरूर जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई, इंटीमेशन लेटर आपको इशू नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका जो रिफंड है यहाँ पर इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी आईटीआर है ना वो प्रोसेस जरूर होनी चाहिए और आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो जरूर मिलना चाहिए और आपका जो इंटीमेशन लेटर होता है ना वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको ना ईमेल पर भी मिल जाता है। मेनली जो आपका इंटीमेशन लेटर है वो ग्रीन कलर में ही होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो टीडीएस का रिफंड है वो मिलेगा। वैसे ही आपको ब्लू कलर और रेड कलर में भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो जाता है ना, तो यहाँ पर सीपीसी बेंगलोर है वो एसबीआई को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे का जो भी यहाँ पर प्री वैलिडेट अकाउंट है उसके अंदर पैसा क्रेडिट कर दो। तो प्री वैलिडेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो भी लिंक आपने करा रखा है, वो हमेशा यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ ग्रीन टिक के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इस केस में आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, वो भी इंटीमेशन लेटर इश्यू होने के बाद। मेक श्योर कीजिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड और नॉमिनेट फॉर द रिफंड जरूर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटीमेशन लेटर होता है इसके अंदर कितना टाइम लग सकता है वो भी प्रोसेसिंग होने में। तो देखिए ये जो नॉर्मल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 है, अगर इसकी बात करें तो 1-2 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो जाते हैं और कई बार तो ये इंस्टेंटली भी प्रोसेस हो जाते हैं। और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर वक्त लग सकता है, इसलिए इसमें 2 से 3 मंथ्स का जो टाइम है वो आराम से लग सकता है। और यहाँ पर बात करूँ कि जिसके अंदर यहाँ डिमांड नहीं होती है, कोई भी रिफंड नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की जो आईटीआर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिफंड की तो डेफिनेटली यहाँ पर वो टाइम लग रहा है। इसमें आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिले कर रहा है और हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो इसका यहाँ पर इंटरेस्ट भी देता है। और अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो एफडी का इंटरेस्ट होता है जो होता है 0.50% पर मंथ यहाँ पर हो जाता है। साल का अगर आप लगाकर चलो तो 6% का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है। हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज आज बात करते हैं आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर कि प्रोसेस जो है काफी टाइम से स्लो चल रही है। पिछले 3 दिनों से आईटीआर की प्रोसेसिंग को सीपीसी ने बिल्कुल रोक ही दिया है। काफी कम आईटीआर प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आईटीआर का प्रोसेस अब रुक ही गया है। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 3 बार ग्रीवियंस डाली है, लेकिन इनको ग्रीवियंस का कोई भी रिसोल्यूशन नहीं हुआ और तीनों बार इनकी जो ग्रीवियंस है वो क्लोज कर दी गई है। और ऐसे ही लाखों लोग परेशान हो रहे हैं अपनी आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर, लेकिन सीपीसी डिपार्टमेंट कार्य करता हुआ नजर नहीं आ रहा।